बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपसे चैप्टर नेम और उसके राइटर के नाम और वह चैप्टर कौन से विधा है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, पत्र है, आपको याद होगा। बताइए, दिक्कत होती है ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है ना, कोई नहीं बताया है इतना अच्छे तरीके से, एकदम मजे मजे में हंसते हंसते आपको सारा कुछ मुंह पर याद हो जाएगा। इस वीडियो को जाते जाते है ना, इस वीडियो को खत्म होते होते आप सारा चीज याद कर कर जाएंगे। याद कराना मेरी गारंटी है, मैं ठोक करके गारंटी देता हूं। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मिशन के साथ, इसी वादा के साथ हम बढ़ते हैं। ऐसा ट्रिक है ना, मजा आ जाएगा एकदम। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं आपके पाठ के नाम, चैप्टर नेम, ठीक है, यहाँ पे उनके राइटर का नाम, ठीक है, और यहाँ पे विधा, विधा आप समझते हो ना, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है। अरे भैया सब समझते हैं, आप बताइए ना सही। तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज बताएंगे और आपको ट्रिक से याद कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए पहला चैप्टर है हमारा बातचीत, ठीक है। अब बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है भैया, निबंध है, ठीक है ना। अब देखो पहला तो आपको याद होगा, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कि अच्छा चलिए ना बताइए ना, जूठन क्या है, आत्मकथा है, आपको नहीं याद था ना, है ना। अरे भैया था याद, ठीक है, आप ट्रिक से याद कर लीजिए, मजा आएगा टिक करने में जब 1 नंबर में पूछा जाएगा। और यकीन मानो 15 नंबर का आपके एग्जाम में इसी से पूछेगा, ठीक है। जब आप व्याख्या करोगे ना तो वहां पर भी लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिंगत भाग 2 के चैप्टर फलना चैप्टर से, जिनके लेखक फलना है ना, और वह विधा क्या है, तो निबंध है, कहानी है, वहां पे लिखना पड़ता है। तो वहां भी यह काम देगा। अरे भैया बहुत कमाल की चीज है। तो आइए देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा बातचीत, जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, और निबंध है। ट्रिक कैसे लगाएंगे भैया जी, जल्दी जल्दी बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे। देखिए यहाँ पे बातचीत, बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट, कृष्ण यहाँ पे आ रहा है तो कृष्ण, भट्ट यानी भुट्टा, मक्का के बाल खाए हो आप, है ना, आगी में डाल करके, उसको भुट्टा बोलते हैं हम लोग बिहारी में। हम सब लोग बिहारी है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसा बातचीत कर रहे हैं भैया, है ना, कैसा बातचीत कर रहे हैं, तो नीमन बातचीत कर रहे हैं। देखिए ना यहाँ पे नीमन, नीमन, नी से नीमन, है ना, नीमन यानी बढ़िया, हम लोग बिहारी में बढ़िया को बोलते हैं नीमन है ना, एकदम नीमन है ना। तो देखिए यहाँ पे नीमन, देखिए यहाँ पे बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसी बातचीत कर रहे हैं, तो नीमन बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए ना यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा अरे जी कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते ना बातचीत कर रहे हैं, तो बाल कृष्ण भट्टे जी ना होगा। और देखिए ना कैसा बातचीत कर रहे थे, अरे कृष्ण जी है, भगवान है, तो नीमन ही बातचीत करेंगे, है ना। तो नीमन से निबंध याद आ जाएगा भैया जी। दूसरा पर चलिए, आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे उसने कहा था, इससे पहले मैं बता दूं सारा कुछ मैं ट्रिक से, मजेदार ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। तो थोड़ा सा लेन देन के हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका फायदा यह होगा कि जितने भी ट्रिक वाली वीडियो आएगी ना आपको मिल जाएगी, है ना। एक एक चीज जो आपको याद करने में तक कठिनाई होती है, आप रट्टा मारते हो, समझ नहीं आता है, वो चीज हम ट्रिक से याद करवा देंगे, है ना। क्योंकि मेरा बहुत बेहतर मार्क्स आया है 12th में, और हम चाहते हैं कि आपका भी आए, इसीलिए एक एक चीज सिखाएंगे और आप यहां से सीख करके जाएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को नीचे लाइक का बटन होगा वहां पे दबा दीजिए ना, क्योंकि वीडियो आपको मजा आ रहा है, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। एक चीज और, टेलीग्राम का लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, जाकर के वहां ज्वाइन कर लीजिए। इंपोर्टेंट पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स वहां पे आपको फ्री में दिए जाएंगे, मजा आ जाएगा, एक एक चीज ट्रिक से रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा था क्या हम लोग देखेंगे। उसने कहा था, किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहा होगा। तो देखिए उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था, और क्या कहा था, तो कहानी कहा था भैया, है ना, कहानी कहा था, कहानी कहा था, है ना। तो उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था, उसने कहा था, है ना। प्रश्न एक उठ रहा है ना, प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे देखो प्रश्न चिन्ह ऐसा वाला, किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था, है ना। शर्मा जी का हम लोग अक्सर उदाहरण लेते रहते हैं किसी भी बात में, है ना, शर्मा जी फलना, शर्मा जी चिलना। तो देखिए उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था, क्या कहा था, तो कहानी कहा था। एक बार फिर से रिवाइज मारेंगे नीचे से हम लोग, जब पूरा देख लेंगे सारा कुछ एकदम ठोक करके भेजेंगे। आइए यहाँ पे
तीसरा हमारा है संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति। देखिए यहाँ पे क्रांति चल रहा है चारों ओर, लोग जय जय बोल रहे हैं, है ना, लोग जय जय बोल रहे हैं, है ना, जय जय बोल रहे हैं। लेकिन वहां पे एक जेपी नाम का आदमी है, वो भाषण दे रहा है। जेपी यानी कौन भैया? जेपी से किसको जाना जाता था? तो जयप्रकाश के नाम से जाना जाता था। देखिए ना यहाँ पे जेपी, अगर आप इसका फुल फॉर्म बनाएंगे तो जे से जय और पी से प्रकाश, ठीक है। पटना में आपको जेपी यूनिवर्सिटी है ना, जेपी, जेपी बहुत फेमस जगह है ना। तो देखिए यहाँ पे जेपी, देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे देखिए आप संपूर्ण क्रांति, चारों ओर क्रांति हो रहा है, चक्का जाम है, रोड पर टायर फूका गया है ना। क्रांति कुछ ऐसा ही होता है हमारे बिहार में, टायरे जला देता है ले रोडे पर। तो देखिए यहाँ पे क्रांति हो रहा है चारों ओर, लोग जय जय बोल रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण नाम का एक बंदा है, उसमें क्रांति में भाषण दे रहे हैं, बताइए, है ना, भाषण दे रहे हैं, क्रांति में, भरा क्रांति में भाषण दे रहे हैं। अगला हमारा देखिए आप अर्धनारीश्वर। अगर देखिए आपको संधि विच्छेद आता है, क्या होता है भैया जी संधि विच्छेद? नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद मतलब वर्ड को तोड़ना। तो देखिए यहाँ पे कि वर्ड, यहाँ पे अर्धनारीश्वर है ना, तो इसको तोड़िएगा तो इसमें एक शब्द आएगा ईश्वर। हाँ भैया जी आएगा, देखिए अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर आ रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए भगवान राम क्या है? ईश्वर है। भगवान राम क्या है? ईश्वर है। तो राम से रामधारी सिंह दिनकर आपको याद हो जाएगा, है ना। भगवान राम क्या है? तो ईश्वर है ना। और देखिए यह एक निबंध है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। तो राम जी सबके लिए कैसे काम करेंगे? तो निमन काम करेंगे। भले उनको लोग ब्लेम लगा देते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भगवान राम है ना, वो सबके लिए निमन काम करते हैं। भैया जी निमन निमन 2 बार बता दिए। यहाँ पे भी निमन से निबंध याद करवाए थे, यहाँ से निमन से निबंध याद करवा दिए। तो देखिए ना यहाँ पर दूसरा लॉजिक है, भगवान राम सबके लिए निमन काम करते हैं और अच्छी बात है ना, मतलब होता है ना एक तीर से 2 निशाना वाला बात हो गया। इस तरीके से हम कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे तो भगवान राम क्या है? ईश्वर है ना। भगवान राम क्या है? ईश्वर है। और यह एक निबंध है, भगवान राम सबके लिए निमन काम करते हैं, तो निबंध हो जाएगा, है ना। उसके बाद है रोज। रोज, रोज एक कहानी है ना। कैसे याद होगा? तो देखिए रोज हमारे माता पिता आज्ञा देते हैं, है ना, और आज्ञा लेना चाहिए। रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेना चाहिए, है ना। हम तो लेते हैं, आप भी लीजिए, है ना। भैया जी क्यों लेते हैं? लेना पड़ता है, ठीक है। नहीं लोगे तो फिर समझ जाइए आप। देखिए यहाँ पे रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं। और जब बचपन में थे तो पता है रोज क्या बोलते थे हम अपने गार्जियन को? गार्जियन कौन? दादाजी, है ना। दादाजी पापा जी से क्या बोलते थे कि कहानी सुनाइए ना, है ना। रोज का आदत हो गया था कहानी सुनना, है ना। रोज का आदत हो गया था कहानी सुनना, है ना। और रोज हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, तो आज्ञा से अज्ञेय हो जाएगा। भैया जी पूरा नाम क्या है बता दीजिए ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा दुनिया भर के नाम यही रख लिए हुए हैं। क्या कीजिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, एक लेख और एक पत्र। इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र कौन लिखे थे? भगत जी लिखे थे। भैया जी इक्के गो लिखे थे, बिल्कुल इक्के गो लिखे थे। आपको याद रखना है भगत सिंह जो थे वो इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र लिखे थे, ठीक है। और यह एक पत्र है। अब भैया जी इसमें तो याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए ना यहाँ पे देखिए पत्र लिखा हुआ है, और पत्र जहाँ पे मिलेगा ऑप्शन में टिक मार देना है, हो गया आपका काम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओ सदा नीरा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ओ, है ना, ओ। कोई पूछता है किधर जाना है ना, कोई रास्ता पूछता है ना आपसे चलते फिरते, तो देखिए पूछता है तो आप बोलिएगा कि ओ दिशा में जाइए ना, ओ दिशा में जाइए। आप ऐसे जाकर के ओ दिशा में चल जाइए। तो देखिए यहाँ पे ओ सदा नीरा, ओ दिशा में चल जाइए यहाँ पे, है ना। ओ दिशा में चल जाइए, तो ओ दिशा में चल जाइए तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। और ओ दिशा में चल जाइए, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। और इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा नी, है ना, नी। तो नी से क्या हो जाएगा? तो निबंध हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे वो सदा नीरा में एक नी दिख रहा है आपको, छोटा सा, है ना, दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे निबंध हो जाएगा, अगर दिख रहा है तो हो जाएगा, है ना। आइए ऐसा ही ट्रिक बनाते हैं हम लोग, है ना, जिससे शब्द को देखते ही पता चल जाए। आगे हम लोग देखते हैं सिपाही की माँ। अब देखिए माँ कितना होता है तो बताइए, एक के गो ना माँ होता है किसी का, 2 गो माँ होता है, एक के गो होता है। देखिए तो माँ के 2 बेटे हैं, ठीक है। माँ एक है, बेटा 2 है, ठीक है। तो एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। एक हो गया मोहन जी, एक हो गया राकेश जी। और माँ कितना होता है हम आपको बतेबे किए हैं, एक होते हैं। तो एक से हमको एकांकी याद रखना है। देखिए ना यहाँ पे यूनिक सा एक वर्ड लिखा हुआ है एकांकी। हो सकता है आपको जो ये ग्रीन वाली वर्ड होगी
वो आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग में इसको फिक्स कर दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकांकी माँ कितने होते हैं, एक होते हैं भैया जी, एकांकी हो गया। माँ के कितना बेटा है, दो बेटा है भैया जी, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश, जोश से बोलिए ना जरा सा, है ना। तो देखिए यहाँ पे दो बेटा है तो इनके राइटर हो जाएंगे मोहन राकेश। अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रगीत और समाज, है ना। अब पूछेंगे हम आपसे समाज में कैसा गीत गाइएगा तो नाम होगा। आप बोलिएगा भैया जी समाज में अच्छा गीत गाएंगे तब ना नाम होगा, भोजपुरी गाएंगे तब तो समाज से निकाल दिया जाएगा, भोजपुरी में है ना, आप समझ ही रहे हो। तो देखिए यहाँ पे समाज में कैसा गीत गाना है, प्रगीत, गीत, इसमें एक वर्ड आ रहा है गीत, और यहाँ पे समाज तो है ही पहले से, तो समाज में कैसा गीत गाना है, तो निमन गीत गाना है ना। निमन से आपको निबंध याद आ गया, है ना, और तभी ना नाम होगा, तो नाम से आपको नामवर सीन याद हो जाएगा। समाज में नीमन गीत गाओगे, है ना, नीमन गीत गाओगे तभी नाम होगा, है ना, नाम होगा, तो नाम से नामवर सीन याद रखना है आपको। और देखिए ना अगला हमारा है, मजा आ जाएगा आपको, एक ट्रिक बताएंगे ना। जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि और यह है एक आत्मकथा, ठीक है। अब देखिए जूठे मुंह ओम का नाम लीजिएगा ना तो आपके सपने में आत्मा आ जाएगा। भैया जी ऐसा बात है, बिल्कुल बात है, आज आप ले करके देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कहने की बात है, आप यहाँ पे लॉजिक लगाइए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और यह एक आत्मकथा है, ठीक है। तो जूठे मुंह ओम का नाम लीजिएगा तो रात में आपको सपने में आत्मा आ जाएगा, ठीक है, आत्मा आ जाएगा, लेना भी नहीं चाहिए, है ना, जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओम शब्द हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है तो सच में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो रात में तो आत्मा आएगा ही, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर चैप्टर हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए ना 11 नंबर चैप्टर पर हम लोग आ गए। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, कर दीजिए, क्योंकि हम लोग मिल करके तैयारी करने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ निभाएंगे, ठीक है। और बेस्ट चैनल है बिहार बोर्ड, हम एक एक गाइड करेंगे आपको, बिहार बोर्ड के गाइडेंस चैनल है, ठीक है, एक एक चीज हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। तो आपको हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, है ना, ताकि आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन को कैसे याद करेंगे, तो हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, है ना। मलयज में आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शब्द है मल, ठीक है, मल से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा मेला, ठीक है, मेला मेला, ठीक है। तो हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, और अकेलापन में हम लोग क्या करेंगे, तो डायरी लिखेंगे ना। भैया जी हम तो फोन चलाएंगे, यहाँ पर आप सोचिए, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, रोते हुए कोई मेला जाता है, बताओ आप ही लोग, है ना। तो आत्मकथा इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, अकेलापन, अकेलापन में हम लोग क्या लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, और हंसते हुए हम लोग मेला तो जाएंगे ही, ठीक है, हंसते हुए मेला जाएंगे और अकेलापन में डायरी लिखेंगे, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अगला है तिरिच, ठीक है, तिरिच, तिरिच है कहानी है, लिखे हुए उदय प्रकाश, ठीक है। अब कैसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो देखिए ना, प्रकाश का उदय हुआ, ठीक है, ठंडी के दिन में एक तक कितना दिन पर धूप निकलता है, लेकिन वो भी तिरछा निकल जाए तो, है ना, उसका एक अलग ही कहानी हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, ठीक है, और इसका रोज का यही कहानी है ना, रोज का यही कहानी है इसका, तिरछ, है ना। प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, है ना, सीधा सीधा नहीं निकला धूप, तिरछा होगा, तो प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, और इसका रोज का यही कहानी है, कभी सीधा नहीं उदय होता है, रोज तिरछा ही हो जाता है ना। 13 नंबर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हमारा गद्य खंड के, उसके बाद पद खंड और काव्य खंड जो भी आप बोलते हो, मजा आ जाएगा। एक एक राइटर का बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, सब कुछ याद करवाएंगे, मजे मजे से हम लोग सब कुछ पढ़ाई करेंगे। लास्ट हम लोग देख लेते हैं शिक्षा, जो कि है जय कृष्ण मूर्ति जी लिखे हुए हैं, और यह एक संभाषण है ना। तो शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति जी लिखे हुए हैं, तो देखिए ना यहाँ पे, देखिए कृष्ण जी के मूर्ति के हम लोग तब पूजा करेंगे ना जब हमारे पास शिक्षा होगा, और यहाँ पे वैसे ही भाषण हम लोग तब दे पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा होगा। बिना शिक्षा हुए आपको स्टेज पर चढ़ा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि अपने देश के बारे में 10 लाइन बोलिए, तो शिक्षा है ही नहीं, तो कुछ आप बक दीजिएगा, ठीक है। तो भाषण देने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और कृष्ण जी के मूर्ति को पूजा करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे अगरबत्ती दिखाना है आप ऐसे दिखा देंगे, तो उसके लिए भी नॉलेज जरूरी है, ठीक है।
एक बार रिवाइज मारे हम लोग, फिर से गर्दा उड़ा के याद हो जाएगा। 80 के स्पीड में चलते हैं, उसके बाद थोड़ा देर रुक जाइए, पेशेंस रखिए, सारा कुछ याद कराते हैं। देखिए यहाँ पे बातचीत, ठीक है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट निबंध। कृष्ण जी भूटा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, निमन बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था, किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था? तो एक कहानी कहा था, ठीक है, कहानी कहे थे। संपूर्ण क्रांति, चारों ओर क्रांति हो रहा है, सब जय जय बोल रहा है ना। और एक आदमी क्या है, उसमें भाषण दे रहा है ना, तो जय जय बोल रहा है, तो जय से जयप्रकाश नारायण, और भाषण दे रहा है उसमें, ठीक है। एक आदमी है जो भाषण दे रहा है, कौन है आदमी? तो जयप्रकाश नारायण जी है, और सच में चैप्टर में भाषण दिए हुए हैं, है ना, पटना के गांधी मैदान में, है ना। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर है, ठीक है, अर्धनारीश्वर, इसमें एक शब्द आ रहा है ईश्वर। भगवान राम क्या है? ईश्वर है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपको याद रखना है। भगवान राम सबके लिए अच्छा काम करते हैं, निमन काम करते हैं, है ना, तो निबंध हो जाएगा। रोज 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 हमको आज्ञा लेना चाहिए हमारे बड़ों से, है ना, हमारे बुजुर्गों से आज्ञा लेना चाहिए रोज। और हम लोग क्या करते थे? तो रोज कहानी सुनते थे, है ना, बुजुर्ग लोग से हम लोग बचपन में रोज कहानी सुनते हैं। अब तो सब मोबाइल पर हो गया, है ना। छठा हमारा एक लेख एक पत्र। इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र कौन लिखते थे? तो भगत सिंह जी लिखते थे, ठीक है। इक्के गो लेख और इक्के गो पत्र कौन लिखते थे? तो भगत सिंह जी लिखते थे। और यह एक पत्र है, यहाँ पे देखिए ना, पत्र है, तो यह पत्रे न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओ सदा नीरा है, 7वां नंबर चैप्टर। इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ओ सदा नीरा, ओ दिशा में जाइए ना आप, ओ दिशा में जाइए। कोई आपसे रास्ता पूछेगा तो बोलिएगा ना, ओ दिशा में जाइए, तो ठीक है। ओ देखते ही आपको दिशा याद पड़ेगा, ठीक है। और जगदीश चंद्र माथुर खट से टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ना, एक वर्ड है छोटा सा, नी, ठीक है, नी से निबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। माँ कितने होते हैं? एक होते हैं भैया जी, तो एक से एकांकी हो गया। माँ के कितने बेटे हैं भैया जी? 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश, ठीक है। ये है 9वां नंबर चैप्टर हमारा है, प्रगीत और समाज जी, ठीक है। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, जिनके लेखक है नामवर सिंह। समाज में कैसी गीत गाना चाहिए? तो नीमन गीत गाना चाहिए, तभी तो आपका नाम होगा, है ना, तभी तो आपका नाम होगा। जूठन, जूठे मुंह ओम का नाम लोगे तो रात में सपने में आत्मा आ जाएगा, ठीक है। आत्मकथा हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो गए। 11 नंबर चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, तो मलयज याद रखना है। और अकेलापन में डायरी लिखते हैं, ठीक है। अकेलापन में क्या लिखते हैं? डायरी लिखते हैं। तिरछ, प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, और तिरछ हो गया, इसका रोज का कहानी यही है, रोज तिरछा ही उगता है। तो देखो यहाँ पे उदय प्रकाश और कहानी याद हो जाएगा, ठीक है आपको। शिक्षा, शिक्षा लास्ट चैप्टर हमारा। कृष्ण जी के मूर्ति के पूजा तभी करोगे जब आपके पास शिक्षा रहेगा, और भाषण देने के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह ट्रिक। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ट्रिक से, वो कमेंट में आप जल्दी से जाकर के टाइप कर दीजिए। यह वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने एक दोस्त के पास यह भेज दीजिए कि देखो ट्रिक से आप भी याद कर लो, है ना, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, कंधा पर हाथ रख के एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। लव यू ऑल।